अफसोस दर अफसोस ये है, पूरे समाज में, पूरे मुल्क में मस्जिद की कमेटियों की तरबियत का कोई निज़ाम ही नहीं है। हर ऐरा गैरा कमेटी का मेंबर बन सकता है, सदर बन सकता है। मस्जिद के आदाब क्या है, मस्जिद का मैनेजमेंट कैसा है, शरई अहकाम क्या है, कुरान हदीस की रोशनी में मुझे ये निज़ाम कैसे संभालना है, ना कोई समझाएगा। अगर समझाना चाहेंगे तो सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। जो भी आ गया इल्ला माशाअल्लाह 90% मस्जिद की कमेटियों के अहबाब वो हैं जिन्होंने सीखा ही नहीं है, शरीयत में पढ़ा ही नहीं है कि मस्जिद का निज़ाम संभाला कैसे जाता है। किसी आलिम से, किसी मुफ्ती से पूछना गवारा भी नहीं किया है कि हम मस्जिद के मेंबर बन गए, जिम्मेदार बन गए। घुस घुस के आते हैं लोग, लड़ लड़ के आते हैं लोग, मस्जिद में दस्तों गिरेबान हो जाते हैं, माँ बहन की गालियां हो जाती हैं। किस वास्ते? मस्जिद का कमेटी का मेंबर बनने के वास्ते। अब इन लोगों को जो आए हैं, मस्जिद का निज़ाम कैसे चलाया जाए, इमाम के साथ कैसे पेश आए, तनख्वाहों का निज़ाम कैसे हो, मस्जिद से क्या क्या काम हो सकते हैं, पता ही नहीं है। जिसकी वजह से आज मस्जिदों का जो किरदार एक मुआशरे की तरबियत करने में होना चाहिए नहीं हो रहा है। वजह यह है कि सबसे पहले इन मसाजिद के जिम्मेदारों की तरबियत नहीं हुई है, सीखा ही नहीं इन्होंने मस्जिदों को कैसे चलाना। ये बात अगर किसी जिम्मेदार को बुरी लगती हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन, माजरत के साथ, लेकिन है यही हकीकत। जिसकी वजह से अपनी जिम्मेदारियों को न सीखने की वजह से हर मौके पर सामने वाले को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते रहते हैं, अपनी जिम्मेदारी का इल्म भी जानना नहीं चाहते हैं। सामने वाले के जिस्म पे बैठी हुई मक्खी भी नजर आती है, खुद के जिस्म पे सांप बिच्छू चढ़े हुए हैं, फिर भी वो निकालने की फिक्र नहीं होती है। सामने वाले की आंख का मैल भी नजर आता है, अपने जिस्म पर लगी हुई पूरी गंदगी और बदबू भी उसे सुंगाई नहीं देती है। यह हाल उन लोगों का हो गया जो मसाजिद में तरबियत के बगैर जिम्मेदार बन रहे हैं। हमारे समाज में ड्राइवर सीख कर फिर ड्राइविंग के स्टीयरिंग पे बैठता है। हमारे समाज में ताजिर पहले धोखे पे धोखा खा के फिर उसके बाद मार्केट में एक अच्छा ताजिर बन सकता है। हमारे समाज में गाड़ी चलाने के लिए, बाइक चलाने के लिए, साइकिल चलाने के लिए बच्चे को पीछे से हाथ पकड़ के सहारा दे के चलाना सिखा के फिर उसे गाड़ी हवाले की जाती है। हर जगह पर कुछ ना कुछ, पहले अगर आदमी 5 साढ़े 5 साल MBBS पढ़ लिया, फिर भी उसे किसी बड़े डॉक्टर के पास रहकर हाउस सर्जन बनकर काम करके फिर उसे मार्केट में लाया जाता है। 3 साल वो लॉ एडवोकेट पढ़ लिया, LLB LLM पढ़ लिया, फिर भी वो किसी के मातहत में रखकर वो कानून को कैसे समझना ये सिखाया जाता है। और हमारे दीनी तबके में उलमा को, तलबा को सिखाया जाता है कि कैसे मदारिस में पढ़ाना चाहिए, मकतब कैसे पढ़ाना चाहिए, अइम्मा को सिखाया जाता है कि इमामत कैसे करनी चाहिए।